कवरेज भी देख रहे हैं। हम अपने करस्पॉन्डेंट के पास भी वहां चलेंगे और जो कुछ वहां पे है वो भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ वहां पे सम्मान समारोह में है। लेकिन हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं आपसे तारुफ करा दूं। विश्वास सारंग साहब हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश से, कुछ देर में हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे। जगदीश कालीरमन रेसलर हैं, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम के हिस्से में जुड़ेंगे। और कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद अनूप जलोटा जी हमारे साथ भी होंगे और हमारे साथ वरिष्ठ IAS ऑफिसर भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, जो लगातार इस पूरी कवरेज में अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, वो अशोका होटल से हैं, जहां पे महिलाओं की टीम के सदस्य लगातार मौजूद हैं। पदक जरूर नहीं मिला, लेकिन मैंने जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि 121 वर्ष के ओलंपिक इतिहास का ये सबसे स्वर्णिम पृष्ठ है, सबसे ज्यादा पदक हम लेके वापस आए हैं। और जिस बात का जिक्र हो रहा था कि लगभग 120 का कंटिजेंट था, जिसमें से 55 ऐसी स्पर्धा, 18 खेलों थे जिसमें 55 इवेंट में हम क्वार्टर फाइनल या उससे ऊपर खेले, जो एक अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हम लड़े हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जज्बे की बात है कि हम लड़े हैं और आगे पहुंचे हैं, उसी का ये जी। और एक रुख करेंगे खिलाड़ी के पिताजी का, जो कुछ बातचीत, जो पूरे परिवार के लोगों का, जो बजरंग पूनिया जी के परिवार से उनके पिताजी का जो बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, वो कुछ सामने आ रही है, उसको ही तरफ रुख करेंगे और पहले उधर फिर आगे रुख करते हैं। बजरंग पूनिया के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं, बलवान सिंह जी। कैसा लग रहा है सर आपको आज? बहुत बहुत खुशी है, सारे देशवासियों में बहुत दुआ है, बहुत बढ़िया। हाँ। और मेरा बेटा गोल्ड से चूक गया, लेकिन यो मैं गोल्ड मान रहा बेटा। हाँ, लेकिन जिस तरह का सम्मान देश की तरफ से दिया जा रहा है, एयरपोर्ट पे इतना बड़ा सम्मान किया है भाई, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं बयान नहीं कर सकता इतना। अब आगे क्या उम्मीद है? ना 2024 में रंग बदल देगा, गोल्ड लेके आएंगे, गोल्ड लेकर आएंगे, और भी खिलाड़ी। अब भारत बहुत लंबे वक्त के बाद गोल्ड लेके आएंगे अगली बार। गोल्ड क्या उम्मीद है बाकी खिलाड़ी? बजरंग ने कहा मैंने उन सब की तो बिल्कुल बजरंग पूनिया के पिताजी थे और उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार भले ही गोल्ड ना जीत पाए हों, लेकिन अगले ओलंपिक में गोल्ड लेकर ही देश के लिए आएंगे। नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो बलवान सिंह जी थे बजरंग पूनिया के पिताजी, का भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत कर रहा हूं मैं विश्वास सारंग जी का, जो वरिष्ठ मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऐतिहासिक क्षण भी है ओलंपिक के 121 वर्ष के, जो हम लोग एक स्वर्णिम पृष्ठ देख रहे हैं लिखा हुआ। लेकिन ये बात सच है कि स्पोर्ट और खेल भावना एक ऐसी चीज होती है जो तमाम सारे जो विवाद हों उनको खत्म कर देती है। और इसका नज़ारा मुझे आज सारे देश ने देखा कि संसद के दोनों सदनों में, और जिस तरह से बधाई दी, खेल भावना सामने नजर आई। हालांकि फिर वो चीज़ आगे वो हल्ला में तब्दील हो गई, लेकिन खेल भावना सबसे बड़ी है और खेल भावना वो सामने दिखाई पड़ी। कुछ इस क्षण में के साथ आप जुड़ना चाहेंगे विश्वास सारंग जी? निश्चित जी, निश्चित रूप से हम सबके लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे खिलाड़ियों ने देश का मान और सम्मान ओलंपिक में बढ़ाया और 7 मेडल लेके हमारे खिलाड़ी हिंदुस्तान वापस आए हैं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नाम उन्होंने ऊंचा किया है। हम सब 133 करोड़ देशवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है, लोग पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इस पर भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट है। क्रेडिट किसका है सबसे बड़ा? नहीं, देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट तो खिलाड़ियों को है, खिलाड़ियों के जो कोचेज हैं उनको है, परंतु निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी मैं बहुत साधुवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खिलाड़ी और खेल मैदान को प्रोत्साहित करने का जो नीति बनाई, उसका परिणाम है कि हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अच्छा खेल का प्रदर्शन किया। आप प्रतीक भाई देखेंगे तो लगातार नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को प्रोत्साहित किया। मैं ये कहता हूं कि समेकित और समाहित रूप से विकास और कल्याण की जो राजनीति की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की और हर स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़े। यदि
चाइना और पाकिस्तान से संबंध की बात से में हमारे लिए हिंदुस्तान की इज्जत और मान और सम्मान की बात बहुत महत्वपूर्ण है। यदि योग दिवस के रूप में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने काम किया, तो ओलंपिक जैसे खेलों में हिंदुस्तान का खेल के मैदान में खेल के माध्यम से मान और सम्मान बढ़ सके, इसका भी पूरा प्रयास किया। और उसी की परिणति थी कि नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट फंड का निर्माण केंद्र सरकार ने किया। 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। 2018 में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की। अलग अलग खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उनको सुविधाएं देने, उनके कोचेस को प्रोत्साहित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। विश्वास जी, ये उपलब्धियां हैं निश्चित तौर से, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता। जब आप बात करते हैं खिलाड़ी से तो उसका जज्बा ऊपर उठ जाता है, और वो प्रधानमंत्री ने किया, उसके कंट्रीब्यूशन को कोई कम नहीं कर सकता। और आप जब बात करते हैं अपने खिलाड़ी से तो उसे लगता है कि हाँ, प्रधानमंत्री हमसे बात कर रहे हैं, और एक उसके अंदर एक विश्वास जगता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, एक मंत्री होने के नाते, इस देश के एक नागरिक होने के भी नाते, ये सवाल उठता है कि पहले क्या नहीं था, क्या कमी क्या थी जो हम नहीं जीत पा रहे, और आने वाले समय में हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रतीक भाई कि सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें देश में खेल के प्रति एक सकारात्मक माहौल बनाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा खिलाड़ी केवल अपने लिए नहीं खेलता बल्कि इस देश के लिए खेलता है, और जब वो देश के लिए खेलता है तो देश का हर नागरिक उसके पीछे खड़ा है। हम इस बात को जरूर हमें स्वीकार करना चाहिए कि बाकी देशों में जिस प्रकार से खेल को लेकर समाज में माहौल है, वैसा माहौल की कहीं ना कहीं कमी हिंदुस्तान में थी। पर फिर मैं रिपीट करूंगा, आप कहेंगे कि मैं एक ही बात को दोहरा रहा हूं, पर मैं फिर रिपीट करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने इस देश में खेल के प्रति प्रोत्साहित होने का एक माहौल बनाया है। खिलाड़ियों को ये लगने लगा है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके पीछे खड़ी है। इस देश का आम नागरिक इनके पीछे खड़ा है। और प्रतीक भाई, मैं बहुत इतिहास की बात यहाँ नहीं करूँगा, पर आप यदि ओलंपिक जैसे खेलों की शुरुआत की बात करेंगे तो उसके पीछे का मंतव्य भी यही था कि एक दूसरे देशों के प्रति और किसी प्रतिस्पर्धा की भावना ना आए, पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे, और इसलिए एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा। लेकिन विपक्ष क्या कहता? मैं भी आज के समय पे ये कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता तो अवॉइड कर जाता, लेकिन मैं इसलिए जो पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि बहुत सारे जब तर्क निकलते हैं तो उसी से कोई ना कोई चीज आगे बढ़ती है। राहुल गांधी जी ने कहा कि फोन कॉल का वीडियो बहुत हुआ, अब इनाम की राशि भी दे दो। ये वो कहते हैं कि वीडियो कॉल और आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत कर ली, लेकिन अब इनाम की राशि भी दे दो। ना कि खेल बजट में कटौती की बात भी उन्होंने ये बात अपनी ट्वीट कही है, और ये उन्होंने कहा है कि उनका हक मिलना चाहिए, ना कि खेल बजट में कटौती। सारंग साहब, देखिए प्रतीक भाई, वैसे तो राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, क्या ट्वीट करते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना अपने समय की बर्बादी है। हमें मालूम है कि स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड ट्वीट करना, ये राहुल गांधी जी की आदत भी है और उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके किसी भी तरह के इस देश की आबो हवा के प्रति जो जानकारी है उसमें इतनी कमी है कि वो स्वयं के विवेक से ना ट्वीट कर सकते हैं, ना कोई बात बोल सकते। वो हमें तो आप ये बताइए, जो बात कही गई उस पर टिप्पणी करिए। हमें राहुल गांधी पे नहीं, आपने जो बात कही है उस पर टिप्पणी करिए आप। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने यदि खिलाड़ियों से बात की है तो इससे बड़ा प्रोत्साहन इस देश के किसी भी खिलाड़ी को नहीं हो सकता है कि 130 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री स्वयं उन्हें बधाई दे रहा है, उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। और यदि महिला टीम कहीं जीतने में कमी रह जाती है तो उसकी भी हौसला अफजाई कर रहा है। जहां तक बजट की बात है और इनाम की बात है तो मैं ये प्रतीक भाई बताना चाहता हूं, मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं। राहुल गांधी बहुत बातें कर रहे हैं, जिस रिमोट की सरकार जो उनकी माताजी चलाती थी, मनमोहन सिंह सरकार की बात करें तो 2013-14 में केवल 1200 करोड़ था
खेल का बजट, और आज वो बढ़कर लगभग 2800 करोड़ रुपए हो गया है। मैं राहुल गांधी जी के ज्ञान में थोड़ी बढ़ोतरी करना चाहता हूं। वो यदि बात करते हैं कि खेलों के मामले में क्या है, तो उनको बताना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम जब दिल्ली में आयोजित किए गए थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो इस देश का, इस दुनिया का खेल के आयोजन का सबसे बड़ा घोटाला कांग्रेस ने किया था और लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। इसलिए वो इस तरह की बातें ना करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। हमारी सरकार ने खेलों को, खेल मैदान को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की पूरी नीति पर काम किया, और राहुल गांधी फिक्र ना करे, जिस प्रकार से भी खेलों के उन्नयन के लिए और खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। केवल मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, और वो स्वयं कुछ नहीं कर पा रहा है इसलिए दूसरी की चेहरे पर कालिक पोतने की कोशिश करना, ये राहुल गांधी को मुझे लगता है इससे संकोच करना चाहिए। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, उन्हें तारीफ करना चाहिए थी। ये नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया है, और उनके फ़ोन की, उनकी प्रोत्साहन की और उनकी बधाई की अपेक्षा इस देश के हर नागरिक को है। विश्वास जी, देखिए उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है उससे सरकार अगर सीखे तो बहुत कुछ हो सकता है, और उसका सबक मैंने जिस तरफ पहला इशारा किया था कि उसके जैसे ही स्पोर्ट्समैन को बधाई दी गई, गोल्ड मेडल की दी गई, उसके बाद सदन में हो हल्ला हो गया। तो अगर खेल भावना से राजनीति के भी तमाम चीजें सीखी जा सकती हैं, तो ये भी कि हमको जो है खेल भावना के तहत जहां हर एक चीज का सम्मान है तो हम सम्मान करना सीखें, तो हम चीजें बहुत सुलझा सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में इसका यह मतलब है। तो क्या इस चीज से कोई सबक मिलेगा या लिया गया? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारंग जी, नहीं, देखिए निश्चित रूप से खेल भावना का मतलब केवल खेल का मैदान नहीं होता। खेल मैदान, जिंदगी के मैदान में भी हमें खेल भावना का प्रयोग और उपयोग करना चाहिए, और ये बात तो कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी को समझना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों को बधाई दी थी तो इस पर टीका टिप्पणी करना और इसका मखौल उड़ाना नरेंद्र मोदी जी का मखौल उड़ाना नहीं है।